निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। आज हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत योग के माध्यम से प्रबंधन, अभी जो पढ़ाया था इससे पहले वाले वीडियो में, उसी का थोड़ा सा और रूप बढ़ा रहा हूँ। और योग का फिर उसके बाद योग के अंतर्गत आता क्या, क्राइटेरिया क्या है योग का, इसको दोबारा मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। तो पहले हम अभी इससे पहले जानकारी दी थी आपको कि योग हमें हमारी सृजनशीलता में प्रकाश करता है, यानी हमें क्रिएटिविटी बढ़ाता है। हम जिस काम में लगना चाहते हैं उसको हमें योग के माध्यम से हमारी हॉबीज डेवलप होती है, हमें हमारे इच्छा अनुसार काम करने का मन करता है। इसी के साथ में हमारी बुद्धि का विकास करता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट करता है और साथ में ही हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। इसी के साथ एक थोड़ा सा बड़ा जो मैटर है वो है भावना का परिष्करण। मैं इसको थोड़ा सा गहराई में बता देता हूँ। आदमी क्या होता है, इंसान के साथ में कई बार जरा जरा बात पे क्रोध आ जाता है। क्रोध का आना एक मनुष्य की नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्रोध, क्योंकि कोई किसी भी व्यक्ति के मन के हिसाब से नहीं चल रहेगा कोई आदमी, या उसको कोई चीज पसंद नहीं है और सामने वाला कर रहा है तो उससे क्रोध आना स्वाभाविक सा बात है। अब आपके अंदर ऐसा कैसे कंट्रोल करें आप उस क्रोध को, वो सब चीजें हैं योग के अंतर्गत। योग का प्रबंधन ऐसा होता है क्योंकि एक जो वर्ड है जिसका नाम है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ही क्रोध को डाउन करने का एक नाम है। आज एक लड़की शादी होके अपने ससुराल में आती है, सभी नए लोगों के साथ में उसका एडजस्टमेंट, उसकी विचारों को, उसके को दूसरे परिवार में मैच करना बड़ा टिपिकल है। उसको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो उसको क्रोध के लिए मजबूर करती हैं। अब बात आती है कि लड़की ने योग को अपनाया है नहीं है। कई चीजें तो क्या है, महिलाओं के साथ में ऐसा माना गया है कि उनको गॉड गिफ्टेड है, और कई चीजें ऐसी होती हैं कि उनको यह संस्कारों में सिखाई जाती हैं कि दूसरे घर की व्यवस्थाएं हैं, आप एडजस्टमेंट करना। अब लेकिन जहां बात आती है अधिकारों की, जहां बात आती है महिला सशक्तिकरण की, ये जो नए आज के दौर के, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और उसके जो कुछ फायदे हुए हैं तो कहीं नुकसान भी हुए। आज जहां सशक्तिकरण महिला जहां बात आ रही है, वहां एडजस्टमेंट नाम का वर्ड खत्म हो गया है। और लॉजिक क्या है उसके पीछे कि महिला ही क्यों एडजस्टमेंट करे, पुरुष क्यों नहीं करे। अब महिला नहीं करेगी, पुरुष कर, तो ये तो दोनों के लिए ही कॉम्प्रोमाइज है। आप अगर परिवार को सही चलाना चाहते हैं, किसी तरह की उसमें व्यवधान नहीं आए, मनों में स्ट्रेस नहीं आए, वैचारिक मतभेद नहीं हो, बच्चों के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो कि पारिवारिक कलह से उनका कैरियर पर कहीं ब्रेक हो, ये सारी बातें व्यक्ति को योग सिखाता। कारण क्या है, सबसे बड़ी बात तो एक ही है कि एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्क हाउस। पहली बात तो आदमी अपने आप को व्यस्त रखे। दूसरा, व्यस्त नहीं है, मान लो टीवी सीरियल देख रहे हैं और उनमें सारी चीजें सिखाई जा रही है कि इस तरह से लड़ना है, इस तरह से कुछ करना है, तो इसके लिए आप पॉजिटिव सोच रखें। ऐसा थोड़ी है, फिल्में होती हैं, हर तरह का कैरेक्टर होता है। आप जरूरी क्यों है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर ही चुने, आप पॉजिटिव कैरेक्टर भी चुने। कई लोग सैक्रिफाइस करते हैं, आपको वो अच्छा लगेगा जिसमें वर्क कम है, लेकिन ये सोचें कि जिसने वर्क ज्यादा करके लास्ट में उसका एंड देखें उस सीरियल का। क्योंकि कोई भी सीरियल, कोई भी फिल्म लास्ट में मैसेज यही देती है कि जीत सत्य की होती है, और सत्य की जब जीत होती है तो हमें वो सारे प्रयास करने चाहिए जिनके माध्यम से हमें एक समाज में ऐसे हमारे बारे में ओपिनियन आए, और परिवार में हमें उस नजरिए से देखें लोग कि इसमें एडजस्टमेंट के भाव हैं। तो बात जहां आ रही है भावना की परिष्करण की, तो भावना का परिष्करण है मीन्स सोच में बदलाव।
सोच में बदलाव लाना योग का काम है। कई बार आप दूसरे का बुरा करने की सोच लेते हैं और सोच लेते हैं, उस पर बहुत बड़ा वर्क कर लेते हैं, कई बार इतना इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कि दूसरे आदमी को कई मैंने उसमें देखा है सुपारी तक दे देते हैं, इसको मार दो। यह सोच क्या है? यह नेगेटिव सोच है। इस सोच को बदलने में प्रबंधन योग का इस तरह से होगा कि उसको जो मैंने नीचे अभी बताए हैं अष्टांग योग के जो 8 सोपान हैं, इनको उनकी लाइफ में व्यवस्थित करो। जब ये व्यवस्थित हो जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं तो ऐसे ही हट जाएंगी। देखो मैं कैसे इसके साथ इसको जोड़ रहा हूं योग को। क्या कह रहा है? पहला यम, अहिंसा। हिंसा की सोच दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। बहुत सारी बातें तो जो सुपारी उपारी वाली मारने मरने की बात थी वो तो वही खत्म। सत्य बोलो। असत्य सत्य यानी चोरी नहीं करना। चोरी का बिल्कुल मना है, यानी चोरी का मतलब है चीटिंग करना है, किसी का माल मारना है, किसी को आप उसको कहीं भी वस्तु का कहीं इधर से उधर कर देना, वो सारी चीज। एक है अपरिग्रह। सबसे बड़ी वो है कि आपको अगर मानसिक शांति चाहिए, आपको अपनी भावनाएं अपने विचार पवित्र चाहिए, तो इस अपरिग्रह को अपनाओ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। अर्थात ज्यादा उसका भी माल मेरे पास आ जाए, भाई का भी आ जाए, बहन का भी आ जाए, जहां से देखो भ्रष्टाचारण कर रहे हैं आप, कोई और काम कर रहे हैं, इससे आपके मन को इतना मन आपका विचलित रहेगा हमेशा कि आपकी भूख ही नहीं खत्म होगी। जब आपकी सोच इतनी होगी कि ठीक है यार, मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए तो हमने बहुत कमाया और साधारण से इतने से काम करने से ही हो रहा है, तो मैं क्यों किसी के साथ चीटिंग करूं, क्यों किसी से रिश्वत लूं, क्यों भ्रष्टाचार, क्यों ऐसे आपराधिक काम करूं जिनसे मुझे, क्योंकि आज वो लोग ही असंतुष्ट हैं, वो लोग ही अपने आप में परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो पैसा जोड़ने की बातें करते हैं, वो भंडार भरने की बात करते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस भंडार भरने में ही चला जाएगा। जहां बच्चों को एक पिता का प्रेम चाहिए होता है, पिता के साथ टाइम एक्सपेंड करे, वो इस तरह की सोच बच्चा चाहता है, वो समय उन्होंने काय में लगा दिया धन जोड़ने में। नहीं, कमाना जरूरी है क्योंकि घर को चलाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ में ही जो बात आती है कि इतना नहीं जोड़े आप कि आप और सारी जो क्रियाकलाप हैं, बहुत सौ को अपने शरीर की परवाह नहीं, सुबह उठते ही निकल गए, न अपने आप का दिनचर्या सेट है, न खाने पीने का सेटअप है, न आपको कोई व्यायाम का या योग का किसी तरह का कोई सेटलमेंट नहीं, मन बस केवल भागे जा रहे हैं और कमाई के पीछे। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सोच आपकी विकृत हो जाएगी, शरीर आपका बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो काम करना ही बंद करोगे, बहुत सारे रोग आ जाएंगे। ठीक है, बच्चों का पास समय नहीं है, बच्चे मान लो गलत रास्ते पर चले गए तो वो आपका नुकसान। ऐसे साइड के कितने ही आपको और नुकसान हो जाएंगे। तो अपरिग्रह रहेगा तो ऐसा नहीं। फिर ब्रह्मचर्य का पालन, कि जब तक आप अपने स्टूडेंट लाइफ में है तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। शादी के बाद ही आप किसी तरह की ऐसी मानसिकता में आए तब आपके दिमाग और सोच जितनी एनर्जी आप बचा पाएंगे वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत। दूसरा है नियम। मैं इसी से जोड़ूंगा अभी भावना परिष्करण से। नियम से तात्पर्य है कि शौच, शुद्धि और पवित्रता पर विशेष ध्यान दें, अपने आप को, अपने मन को शुद्ध रखें, बातों में पवित्रता, विचारों में पवित्रता हो, ये सारी बातें कहता है नियम। संतोष, ये अपरिग्रह का ही एक वो है जो नियम में बता दिया है कि संतोष ही सदा सुखी। तप करने से एक तो बाहर की जो सोच है ऐसी गहरी वो हट जाती है। दूसरा, ईश्वरीय कहीं आराधना से ईश्वर प्रसन्न होता है, मन कंसंट्रेट होता है, ध्यान की एक मुद्रा है तप। और स्वाध्याय, यानी किसी और पे डिपेंड नहीं, अपने आप में खुद पढ़ें, खुद अध्ययन करें, लगातार उसकी जानने की कोशिश करें, तो आपको ऐसी जो बातें हैं, अनर्गल बातें जो भावनाओं को दूषित करती है, वो दिमाग से हट जाएंगी।
क्योंकि भावनाओं को दूषित करती हैं बाह्य ऐसी बातें। जब आप स्वाध्याय करेंगे, किसी अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे, किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ेंगे, तो आपके विचार पवित्र ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इसके बाद है आसन। आसन तो जानते ही हो आप, यानी एक रोगों को दूर करने के लिए या रोग पास नहीं आए, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखें, बॉडी को अपने जैसे भी आप चाहें मोड़ लें। ये रेगुलरिटी के लिए आपके स्नायु तंत्र को मजबूत करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, इनका काम है आसन का। फिर प्राणायाम, आपकी बॉडी के अंदर जो हम लेते हैं ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इनका जो आना जाना है उन पर पूरा कंट्रोल, उनको किसी तरह का कहीं ब्लॉक तो नहीं है, लंग्स को मजबूत करने का काम है, ध्यान को कंसंट्रेट करने का काम है प्राणायाम का। कपालभाति आप जितना करोगे उतना अपने आप में ही आपके लिए बहुत ज़्यादा सुकून का जहाँ स्थान है, शांति की जो बात है वो पूरी होगी। इसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार से तात्पर्य है किसी चीज से ज़्यादा नज़दीक ही नहीं आना, मतलब किसी को एडिक्ट नहीं होना। जैसे थोड़ा सा आदमी इस जो है प्रत्याहार, इसके अंतर्गत साधुता आ जाती है। साधुता जैसे खाना है, अरे यार इतना स्पाइसी खाना होना चाहिए, नहीं तो खाना ही नहीं, ठीक है यार जैसा है ठीक है। ज़्यादा जीभ का स्वाद है, नाक की गंध है, चेहरे पर आपका विशेष ग्लो है, ये लाने के जो प्रयास हैं ये दिखावा है। आदमी को नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में ठीक है जैसा चल रहा है वैसा अपना, तो ये 4-5 चीज़ हैं, इन पर कंट्रोल करें। इनके लिए अधिकता नहीं कि ये तो चाहिए ही चाहिए, मुझे इस तरह की खुशबू चाहिए, इस तरह का पहनावा चाहिए, इतने का दिखावा चाहिए, वो सारी चीज़ों पर भी योग हमें कंट्रोल करने की बात कहता है। फिर है धारणा। ऐसी धारणा कर लें कोई भी बात को अपनाने की, अच्छे काम करने को, दिमाग में एक बात बैठा लें कि मुझे इस लक्ष्य पे पहुंचना है और इन रास्तों से पहुंचना है। इसके बाद फिर ध्यान करें, फिर उसको मन में लगा के और उसको पूरा करें। तो लास्ट में जो हमारी एक अंतिम वो है क्या, योग की समाधि, यानी ईश्वरीय प्राप्ति का एक स्थान है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो आदर्श हैं, उसमें ये कहा गया है कि मनुष्य को इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल करनी चाहिए कि वो भगवान का स्मरण करे, अच्छे कर्मों को करके, और इस लास्ट में मृत्यु जब होती है, एक इंसान की मृत्यु होती है, तो वह मोक्ष की प्राप्ति करे, यानी भगवान के सीधा साक्षात्कार उसका हो। तो जहाँ योग ने हमें इतने सारे नियम कानून और उसके अंतर्गत जो परंपराएं, जो रीतियां जो बनाई हैं, इसको अपनाकर हम सृजनशीलता का विकास करते हैं, बुद्धि का विकास करते हैं, शारीरिक फिटनेस करते हैं, भावना का परिष्करण करते हैं, और भी बहुत सारी हमारी जो ऐसी चीजें हैं जिनमें हम गुणात्मक विकास कर सकते हैं। गुणात्मकता से तात्पर्य है जो हमारे लिए उपयोगी है। उपयोगी से ये है, जैसे आज का जो समय, आज सबसे ज्यादा तनाव का समय है। तनाव क्यों है? क्योंकि आज हर चीज में कंपटीशन है, और जहाँ कंपटीशन होता है तो आदमी विचलित सा रहता है, क्या पता मुझे, जैसे नौकरियां तो हैं, 1000 फार्म भरने में आए, 1 लाख, अब आप विचलित हो, यार मेरा इतना में इतना नंबर आएगा। अब आपके दिमाग में ये स्ट्रेस हो गया। अब इसके लिए आपको क्या करना होता है? ठीक है, सोच अपनी पॉजिटिव रखें और ये कहें कि नहीं, भगवान पे हमें विश्वास है, ऐसा थोड़ी है भगवान हमारा भी नाम कहीं लिख रखा होगा, और हम कर्म करें। क्योंकि कर्म करना छोड़ देता है आदमी जब नर्वस हो जाता है, जब होपलेस हो जाता है, तो वह अपने लक्ष्य से ही भटक जाता है, डाउनफॉल में आ जाता है। नहीं तो आदमी को खुद को अपनी पावर का एहसास ही नहीं होता। पावर का एहसास कराता है योग। हनुमान जी को, उसको पता ही नहीं था कि वो पवन पुत्र है और पार कर जाएगा। जब उसको एहसास कराया कि तुम तो पवन पुत्र हो, आप तो समुद्र को ऐसे ही लांघ जाओगे, तो ये एहसास कराने वाली जो विधा है वो है योग। योग के माध्यम से आप हर बुरे समय को भी बहुत आसानी से पार कर सकते हो, क्योंकि हर आदमी के सामने बुरा समय आता। बुरे से तात्पर्य है कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, परिवार में या अन्य कहीं किसी तरह से आप, तो उस समय को पेशेंस रखना, पेशेंस रखा जाता है ध्यान से, तप से, योग से, इनसे अपने आप को आदमी मैनेज कर लेता है। अन्यथा ऐसी अपने दिमाग में विचारिक ग्रंथि बन जाती है कि वह अपने आप में बहुत परेशान सा होता रहता है, हमेशा यह सोचता रहता है कि उसको
कैसे सुकून मिले। आज हर आदमी सुकून के लिए, आपने अभी देखा होगा कि धार्मिक स्थल बंद हैं, इसके बाद भी लोग, जरा कहीं खुलने की बात होती है इतनी भीड़ क्यों जा रही है धार्मिक स्थलों पर, जबकि कोरोना का फुल माहौल है, लेकिन फिर भी जा रही, क्योंकि सुकून नहीं है। कई रोजगार से दुखी है कि साहब रोजगार छिन गया हम कोरोना में, कोई दुखी है पारिवारिक कलह से। आज जहां हमें एक और अधिकार क्षेत्र बढ़ गए हैं, अधिकार क्षेत्र से तात्पर्य है कि आज हमारे पास इस तरह की मानसिकता जो हमारे दिलो दिमाग में है कि हम, हमारे अंदर जो बात दूसरे के लिए कष्टप्रद है और हम अपनी कई बार बातों को इस तरह से दूसरों को सुना देते हैं, दूसरा टेंशन में आ जाता है और दूसरे की बात से हम टेंशन आ जाते हैं। बात जहां आती है स्ट्रेस की, जब हम वर्तमान परिस्थितियों में देखते हैं किसी को, तो वो लोग दुखी ज्यादा हैं जिन्होंने योग को नहीं अपना रखा। योग ओवरऑल आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का नाम योग है। अब दिनचर्या व्यवस्थित कैसे होगी कि आप अपना न केवल खान पान अपितु अपना रहन सहन, अपने बोली भाषा, अपना व्यवहार, ये सारी चीजें कंट्रोल में करोगे। क्योंकि सबसे अच्छी बात जो होती है वो है क्रोध पर कंट्रोल। क्रोध को कौन रोकता है? योग। हर चीज आदमी अवेलेबल कर सकता है, लेकिन क्रोध पर कंट्रोल करना बहुत टिपिकल है। वैसे कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनयता सिखाती है, लेकिन कितना ही विनयता सिखाए, लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और कई बार लूज टॉकिंग कर देते हैं। और उस लूज टॉकिंग का मतलब ये होता है कि कई बार हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, कई बार मैटर कोर्ट तक चला जाता है और हम बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में ही पड़े रहते हैं। और इसका जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, आज परिवारों में विघटन, विशेषकर पारिवारिक कलह, इसका मूल कारण है कि लोगों के अंदर वैचारिक मतभेद ज्यादा हो गए हैं। चाहे वो बाप बेटा हो, पति पत्नी है, माँ बेटे हैं, ये सारे जो क्लोज रिश्ते थे जिनमें कहीं कोई बीच में बाधा थी ही नहीं, मतलब रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली नेचुरली था, आज उनमें स्वार्थपरता आ गई। जहां स्वार्थपरता आ जाती है वहां रिश्तों में भी दरार आ जाती है। अब स्वार्थपरता के पीछे लॉजिक क्या है? आज हर आदमी केवल अपने लिए सोच रहा है। रिश्ते, पहली बात तो रिश्ते एकाकी हो गए, सभी लोग अपना 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 छोटा परिवार, एकाकी परिवार, ठीक है। अब वो क्या है, बच्चे अपने पिता को देख रहे हैं, अपनी माता को देख रहे हैं कि उनके जो पिताजी और माताजी है उनकी कोई सेवा नहीं हो पा रही है और वो अकेले परेशान हो रहे हैं, तो इन फ्यूचर वो भी ट्रीट उसी की तरह करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक परंपरा बन गई। आज अधिकतर वृद्धाश्रमों में, अनाथ आश्रमों में भीड़ लग रही है बुजुर्गों की। क्यों? इसके पीछे लॉजिक ये है, कुछ तो क्या है, स्वाभिमान या ये मानो ईगो बुजुर्गों का भी बढ़ा है। बुजुर्गों का ईगो कैसे बढ़ गया कि आज उन्होंने देखा, भाई कई बार आदमी, पहले क्या था, समाज का डर ज्यादा था लोगों में। समाज से यह सोचता था वह कि अगर ये बात मैं बाहर किसी को पता चलेगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी कैसी इंसल्ट होगी, मुझे लोग जीने नहीं देंगे, मेरे ऊपर भद्दे कमेंट करेंगे, फिर मेरा कहीं भी उठना बैठना बंद हो जाएगा। और हो सकता है कई बार समाज मेरे से आकर मेरा विरोध भी करने लगे मेरे मुंह पे। तो वो ऐसी कंडीशन में, या मेरे को मेरे बच्चे दुख दे रहे हैं तो वो बच्चों को कुछ कहने को आ जाए और फिर मुझे फीलिंग हो, फिर मेरी परिवार की इज्जत दांव पे लग जाए। ये जो थोड़ी इज्जत और इनकी जो बात थी, उन सब के मारे वो अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। और लेकिन धीरे धीरे आज अधिकांशतः परिवारों की ये कंडीशन हो गई कि वृद्धाश्रम भरे जा रहे हैं, भीड़ लगे जा रही है उनमें, बुजुर्ग वहां आए जा रहे हैं। लॉजिक क्या है पीछे? एक तो सोच का है
कि जो वृद्धों की सोच है और जो नई पीढ़ी की सोच है, उन दोनों में अंतर है और दोनों में तालमेल है नहीं। भाई बुजुर्ग तो ये कहता है, जो पुराने समय का है थोड़ा सा, वो बड़े मेहनत से उन्होंने अपना पैसा कमाया है और वो मितव्यता की बात करता है। वो जो फिजूल खर्ची है आज के दौर की, कि साहब बर्थडे मन रही है, 1000-2000 रुपए तो खर्च, 2000 तो खर्च होने ही होने, जबकि कोई काम नहीं आई वो केक, वो गुब्बारे, वो अदर ऐसी जो दिखावे पड़ने वाले। इससे अच्छा तब वो कहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम करते, कोई सामान लाते। लेकिन वो कटसी आजकल ये हो गई कि अगर हमने बर्थडे नहीं मनाया तो लाइफ में कुछ नहीं किया, 1 साल में आता है, ये तो हमारा एक कल्चर है और हमारे अपने आप में इससे गेट टुगेदर होता है, हमारे अपने लोग हमें इस समय विश करते हैं, बहुत सारी स्टेटस सिंबल है साहब, तो और मन के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें लेके चलते हैं। अब बुजुर्ग लोग इस बात को बेस्टेज मानते हैं, तो उनके विचारों में कई बार उल्टा सीधा हो जाता है, तो वो नहीं कुछ कह पाते, कोई बार कुछ ज्यादा बोल जाते। तो ओवरऑल पारिवारिक कलह, पारिवारिक द्वेषता, एक दूसरे की सोच में अंतर, इनके माध्यम से हम हमारे घरेलू जीवन में बहुत सारी परेशानियां अनुभव करते हैं। अब उन परेशानियों को दूर करने का बुजुर्गों को ये समझाया जाता है, तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम करो तप जब, माला फेरो भगवान की, खाना मिल गया, तुम्हें कोई लेना देना नहीं कि रसोई में क्या हो रहा है, क्या वेस्टेज हो रहा है, क्या चीज सड़ रही है, क्या चीज फिक रही है, पकड़े तो। अब इस पर कंट्रोल होना बुजुर्गों का बड़ा टिपिकल है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंतर्गत आएगा कि आज मोस्टली परिवारों में ये जो बातें चल रही हैं कि साहब बुजुर्गों को सम्मान नहीं है, बुजुर्ग वृद्धावस्था में, वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक यही है कि उनकी जो सोच है वो परिवार को ज़्यादा अपडेट रखने की है। लेकिन नई जो जनरेशन वो कहती है कि वो अपडेट का मायना नहीं जानते, अपडेट यही है कि कुछ चीज़ वेस्टेज होती हैं, कुछ चीज़ें बनी इसके लिए हैं, और खाने में 4 डिश नहीं होंगी तो खाना ही नहीं है। वो मतलब उनका एक नया नज़रिया है, और महीने में 2 बार तो आउटिंग होनी चाहिए और बाहर का खाना आना चाहिए, और चाहे वो बीमार पड़ जाए, इससे और बीमारी आ जाए, उन चीज़ों का उसको कोई लेना देना नहीं है। तो अब ओवरऑल उनकी बात जबकि बुजुर्गों की सही है, वो कोई बात गलत नहीं कर रहे कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो है सोच की। सोच क्या है कि आज की जो सोच है उसमें जो दिखावा पसंद सोच है, आज वो पर्सन ज्यादा दुखी है जो इस नई दौर में बहा जा रहा है बिना सोचे समझे। यानी आज इसका नाम कलयुग दिया है, इसमें केवल भौतिक चकाचौंध में जो बहे जा रहे हैं वो बहुत परेशानी में अपने आप। कारण या तो आप अमीर हैं जरूरत से ज्यादा, तो आपको भौतिक चकाचौंध कोई ज्यादा प्रभाव नहीं देगी। अगर आप मिडिल क्लास हैं या पुअर फैमिली से हैं और आप चकाचौंध की दौर में आ गए, आपको बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। सही कह रहा हूं मैं? पीछे लॉजिक क्या है? आज कोटेशन वो है कि हिम्मत थोड़ी जोश घनेरा, यह लक्षण पिट जाने का, और आमद थोड़ी खर्च घनेरा, यह लक्षण मिट जाने का। मिट जाओगे आप, आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा है। खर्चा कैसे बढ़ा रहा है आदमी? केवल शो ऑफ में। काम आपका एक पुरानी मोटरसाइकिल है उससे भी चल रहा है, लेकिन लोगों ने कमेंट, अरे यार अब ये पुरानी हो गई, अब इस पर अच्छा लगता है, नहीं ला बुलेट ला, 2.5 लाख रुपए की आ रही है। अब 2.5 लाख कैसे मेहनत कर? अरे बैंक लोन दे रही है यार, क्या अब तेरे को परेशानी? डाउन पेमेंट में 10-20 हजार रुपए दे और बैंक पे किस्त कटा, सैलरी में से ही कट जाएगी। चलो साहब मोटरसाइकिल आ गई, कट रही है किस्त। अब और लो साहब, मोटरसाइकिल तो आ गई, कभी बारिश आ गई, अरे यार तू 2 व्हीलर लेके चल रहा है यार, आज के दौर में सारी बैंकें लोन कर रही हैं, एक 4 व्हीलर निकलवा ना दूसरी बैंक का, ये लो साहब बैंक में क्या है क्या मेरे उसमें? अरे बिल्कुल साहब, आपके लिए क्यों नहीं, बिल्कुल लोन है, 4 व्हीलर ले लिया, उसकी किस्त सैलरी से कट रही है। फिर ऑफर करेंगे क्रेडिट कार्ड, अरे सर
कोई भी शॉपिंग करो, कहीं भी जाओ, पेट्रोल क्रेडिट कार्ड से आपका लिमिट बना दिया, आपकी 5 लाख रुपए तक वो करो, आप 3 महीने में आपको जमा करा। ये सब क्रेडिट कार्ड भी ले लिया। अब क्रेडिट कार्ड का पता चला, पत्नी भी शॉपिंग कर रही है, खुद भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, देना आपका कार्ड, वो भी बैंक के उसमें से अकाउंट से हो रहा है सारा मैनेज। अब जब लास्ट में पता चलता है कि भैया सैलरी कितनी मिली, तनख्वाह है 80,000 रुपये, हर कोई सोचो अरे यार वो 80,000 की सैलरी है, लेकिन भैया 50,000 रुपये तो उसने खर्च कर दिए, कुछ तो किस्तें हैं, कुछ शॉपिंग है, अब बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस का, घर को मैनेज करने का, और इसके अलावा भी घूमना। अब वो गाड़ियां आ गई, उनके मेंटेनेंस, उनका पेट्रोल कहां से मैनेज होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये लोग, जिसको हमने अभी मैंने बताया था कि ये नया दौर है जिसमें स्टेटस इसके लिए बनाया है, ये अपरिग्रह, ज्यादा संचय, ज्यादा चीज ये मेरी हो, अपेक्षाएं ज्यादा मत बढ़ाओ। जिसने ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ा रखी है, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, मेरे पास घर में 3 बेटे तो तीनों के पास 3 गाड़ियां हो, उनके 3 बंगले हो, उनके ये और वो, इस उधेड़ बुन में आपकी जो सोच है, आपके ऊपर जो मेंटली प्रेशर है, वो इतना हो जाएगा कि आप अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूरे टाइम आपके दिमाग में यही बात चलेगी। इसके अलावा आपको जहां कंसंट्रेशन करना था, जिन बातों के लिए और सोचने को टाइम था आपको, वो सोच आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका टारगेट इनको खरीदना है, इनको अपने लेना है, उन चीज़ों पर आपको, और वो चीज़ें आपको अभी कोई मायने नहीं रख रही हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उनसे आप दूरी बना लेते हैं, और फिर लास्ट में वो मिलती भी नहीं है, तो इतना स्ट्रेस होता है। न तो अपना काम बेसिक हुआ, और उन चीज़ों से अभी दूरी है, तो वो भी आपको बड़ा टेंशन पीड़ा देती रहती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि योग के माध्यम से हम अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि हम अपने मन को, अपने विचारों को, अपने शारीरिक फिजिकली व्यवस्थाओं को, ओवरऑल अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रबंध कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म कर सकते हैं योग से। अगर योग को नहीं अपनाया आपने लाइफ में, तो मैं ये कहता हूं आपको कि आप अपने जीवन को सफल नहीं कर सकते। सफलता का जो मूल मंत्र है वो है योग को अपने जीवन में अपनाना। धन्यवाद।